Hi, hello to everyone. This is Kavish IS and we are going to talk about a geopolitical tension जो कि अफ्रीका में हो रहा है। हम लोग आज हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पर ये कंट्रीज यू कैन सी आउट हियर अर्टीरिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया और केनिया लोकेटेड है। ये पार्ट जो है वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक रूट प्रोवाइड करता है जहां से मोस्ट ऑफ द ऑयल जो है वो यूरोप की तरफ या फिर आप कह सकते हैं यूएसए की तरफ जाता है। तो दिस रीज़न इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड रूट और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट होना पड़ सकता है बिकॉज इथियोपिया क्या कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है अर्टीरिया को कि हो सकता है आने वाले समय पर अर्टीरिया के ऊपर इथियोपिया हमला कर दे। इवन जिबूती को भी ये धमकियाँ मिल रही हैं बिकॉज इथियोपिया इज़ डेस्परेट। अब ये इथियोपिया डेस्परेट क्यों है आप इसके मैप से देख सकते हैं। देखिए इतना बड़ा कंट्री और कितना बगल में इसका ओशियन है, लेकिन इसकी जो डिपेंडेंस है वो पूरी तरह से जिबूती पर होती है। 95% जो इसका ट्रेड है वो इथियोपिया का जिबूती के थ्रू होता है क्योंकि इसके पास अपना कोई पोर्ट नहीं है। इतना बड़ा कंट्री और पूरी तरह से लैंड लॉक्ड होना आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक और कंट्री है जो इसी प्रॉब्लम से जूझती है, उसके पास सब चीज़ है, वो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, उसका नाम है बोलीविया। बोलीविया के पास बहुत ज़्यादा मिनरल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ उसकी पोर्ट की तो उसकी पोर्ट कभी हुआ करती थी, लेकिन चिली से लड़ाई के बाद फिर उसका जो एकमात्र पोर्ट रीजन था वो भी उससे छिन गया। और इथियोपिया का कुछ इतिहास उसी तरह का है। इथियोपिया के अंडर कभी अर्टीरिया हुआ करता था। 1993 में जब अर्टीरिया आज़ाद हुआ तो इथियोपिया का जो पोर्ट एक्सेस था वो भी उससे छिन गया और उसके वजह से अभी जो प्रॉब्लम झेल रहा है इथियोपिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे इथनिक टेंशन बहुत ज़्यादा है, ये वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने चलते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इथियोपिया वांट्स टू डेवलप, इवन जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत हाई है इथियोपिया का। दैट्स वाई इथियोपिया को चाहिए एक पोर्ट एक्सेस जिससे कि वो बहुत आसानी से पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ सकता है, जो कि यहाँ पर होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इथियोपिया के बारे में जो कि आपको समझना ज़रूरी है बिकॉज कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। वेयर एज एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको स्टडी करना भी ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड जो है वो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ही चल रहा है। इसे हम लोग वर्ल्ड वार 3 कह सकते हैं बिकॉज यूरोप में क्या वार चल रहा है कि नहीं, यूरोप में रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है, 2 साल से ऊपर होने वाला है एंड द फाइट इज ऑन गोइंग। क्या वेस्ट एशिया में, एशिया के रीजन में फाइट चल रहा है कि नहीं, ऑफकोर्स चल रहा है। इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन चल रहा है। इवन जो ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया है वो भी हम लोगों को यमन में देखने को मिल रहा है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि चाइना क्या करेगा, ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है और फिर इनएविटेबल होगा वर्ल्ड वार 3 को रोकना बिकॉज ताइवान के सपोर्ट में यूएसए आएगा। और यही तो चाइना चाहता है कि एक बार हेजेमोनी की जो लड़ाई है उसमें जो 2 सबसे बड़े पावर हैं वो सामने भिड़े, चाइना वर्सेस यूएसए, एंड दैट वुड बी द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार। इंडिया का पर्सपेक्टिव सेम है, लड़ो, जो करना है करो। वी वुड ओनली फोकस ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। जो पीपल ऑफ इंडिया के लिए बेटर होगा वही स्टेप ये गवर्नमेंट लेगा। अफ्रीका की बात हम कर ही रहे हैं। अफ्रीका में बहुत ही जगह लड़ाई चल रही है, जैसे सूडान में लड़ाई चल रही है, कॉन्गो में लड़ाई चल रही है। इथियोपिया की बात मैं कर ही रहा हूं कि इथियोपिया जो है वो धमकियां दे रहा है अर्टीरिया को। इवन देयर इज अ रीजन कॉल्ड साहिल रीजन, उसके ऊपर हो सकता है मैं अलग से वीडियो लाऊं कि किस तरह से जो वैगनार ग्रुप है रशिया का वो पूरी तरह से साहिल रीजन को कंट्रोल कर रहा है और वहां पर जो डिफरेंसेस है फ्रांस के साथ अफ्रीकन नेशंस का उसको बढ़ा रहा है और वहां पर भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ सकता है हमें आने वाले समय में। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस रीजन इथियोपिया। यू कैन सी आउट हियर इथियोपिया का जो मैप है वो किस तरह का मैप है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है वो एटीरिया और इथियोपिया का बाउंड्री है और इसी रीजन में इथियोपिया का जो ट्रूप है वो क्या कर रहे हैं, मासिंग कर रहे हैं, वो मूवमेंट दिखा रहे हैं। देखिए एक और रीजन यहाँ पर जो है जो कि अलग से दिखाया गया है वो है टिग्रे रीजन का। टिग्रे रीजन भी न्यूज़ में था
इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि 2020 से लेकर के 2022 के नवंबर तक यहाँ पर लड़ाई चलते रहा। टिग्रे रीजन में इथियोपिया फाइट करते रहा, यहाँ का जो लिबरेशन फोर्स था उसके साथ, और टिग्रे रीजन के जो जो मिलिशिया थे जो यहाँ पर फाइट कर रहे थे इंडिपेंडेंट के लिए, क्योंकि टिग्रे रीजन भी वन ऑफ द परसिक्यूटेड रीजन माना जाता है। टिग्रे कम्युनिटी वन ऑफ द परसिक्यूटेड कम्युनिटी माना जाता है वर्ल्ड में। इथियोपिया उससे लड़ रहा था और यहाँ पर 2 साल की लड़ाई के बाद इन लोगों ने अपना हथियार डाल दिया। तो इथियोपिया हमेशा ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहता है। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, उनका ये रिटॉरिक बार बार सामने आ रहा है कि हो सकता है इथियोपिया हमला कर दे अर्टीरिया पर या फिर जिबूती पर, क्योंकि उसे पोर्ट का एक्सेस चाहिए। आप समझ सकते हैं एक डेस्परेशन जिससे कि इथियोपिया गुजर रहा है। इथियोपिया का डेस्परेशन का एक और कारण यहाँ का पॉपुलेशन भी है। यू कैन सी आउट हियर, अभी ही जो अफ्रीका का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और हो सकता है 2030 तक इसका पॉपुलेशन 150 मिलियन भी पहुंच जाए, जो कि एक बहुत ही लार्ज नंबर होता है। और इतना बड़ा पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए डेवलपमेंट की जरूरत है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं है, जो कि अभी इथियोपिया झेल रहा है। यू कैन सी आउट हियर 95% ऑफ इथियोपिया का जो ट्रेड है ना वो जिबूती के पोर्ट से जाता है। और जिबूती को ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इथियोपिया को, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिबूती है। जिबूती इज ऑल्सो वेरी नोन फॉर द मिलिट्री बेसिस जो कि जिबूती में खोले गए हैं। कौन कौन देश मिलिट्री बेसिस खोले हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल यूएसए का परमानेंट मिलिट्री बेस है जिबूती में, उसके साथ साथ फ्रांस का मिलिट्री बेस है, इटली का मिलिट्री बेस है। बहुत सारे कंट्री जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं ताकि वो सोमालियन पायरेट्स को रोक सकें। और ये जो ट्रेड रूट है रेड सी से होते हुए जो स्विस कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी जाता है उसको प्रभावित ना होने दे। और जिबूती इसका बहुत ही बेनिफिट उठाता है क्योंकि जिबूती को इससे पैसे मिलते हैं। इवन इथियोपिया जो अपना माल भेजना चाहता है पूरे दुनिया में, उसके लिए भी जिबूती क्या करता है, एक अच्छा सब्सटेंटिव अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो लेता है। और यही चीज जो है वो इथियोपिया को पसंद नहीं है। इथियोपिया को एक अपना पोर्ट की जरूरत है एंड दैट्स व्हाई इथियोपिया इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट एटीरिया, क्योंकि वहां पर उसे पता है कि वो उसे हरा सकता है। एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इथियोपिया जो है वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस लैंडलॉक्ड कंट्री है। बहुत सारे कंट्री लैंडलॉक्ड हैं पर इतना बड़ा पॉपुलेशन और उसके साथ साथ लैंडलॉक्ड होना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्री को इन सारे चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही बड़ा है, 7,000 प्लस किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है। बट लेट्स टॉक अबाउट इथियोपिया आउट हियर। एटीरिया अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है 1993 में। देखिए एक और हिस्ट्री की अगर बात करें ना तो एटीरिया जो है, देखिए ये जो रीजन है वो एटीरिया का है, वो पहले इथियोपिया के अंडर था। इथियोपिया से लड़ाई लड़कर एटीरिया ने 1991 में अपने आप को इथियोपिया के जो फोर्सेस हैं उनको भगाया 1991 में, और 1993 में सॉवरेनिटी अपनी घोषित कर दी। इससे पहले वो इटली के अंदर या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे जो फोर्सेस हैं वो मल्टीपल टाइम इस रीजन पर अपना कब्जा जमाते रहे हैं। और इवन इथियोपिया भी जो है वो कभी ना कभी इटालियन फोर्सेस के अंडर थे, क्योंकि ये पूरा रीजन जो है ना वो, चाहे मैं बात करूँ एटीरिया की, इथियोपिया की, सोमालिया की, ये कभी ना कभी इटालियन इन्फ्लुएंस के अंदर रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो इटली का एक कॉलोनी कभी हुआ करता था जब फासिज्म फोर्स जो थे वो अपने प्राइम पर थे। उस समय यहाँ पर कॉलोनी बसाने का काम किया करते थे। और ये सारे कंट्री में जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो यही सारे यूरोपियन कंट्रीज का देन ही है। नहीं तो ये सारे कंट्री इन सारे चीज़ों को लेकर के इतना तो जरूर नहीं फाइट करते, बिकॉज सारा जो डिस्प्यूट है वो बॉर्डर का ही है। भारत और पाकिस्तान का भी जो डिस्प्यूट है वो बॉर्डर का है, इथियोपिया अर्टीरिया का भी जो डिस्प्यूट है वो बॉर्डर का ही है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ये सारा प्रॉब्लम जो है वो आपका यूरोपियन कंट्रीज का देन है। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वो दे रहे हैं नेबरिंग कंट्री को, सोमालिया, जिबूती, अर्टीरिया को, कि वो फाइट कर सकते हैं। वार्निंग ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इफ फेयरनेस एंड जस्टिस आर नॉट अचीव्ड। जो चाहते हैं वो नहीं मिला तो हो सकता है कि ये फाइट करने के लिए तैयार
हो सकते हैं। दिस इज एन अनदर मैप जो कि ये बता रहा है कि इथियोपिया का जो डिपेंडेंस है वो जिबूती के ऊपर बहुत ज़्यादा है और यही इथियोपिया को एक वल्नरेबल नेशन बनाता है, जिसकी वजह से इथियोपिया चाहता है यहाँ पर अटैक करना। यू कैन सी आउट हियर प्राइम मिनिस्टर का रिमार्क है कि वो मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं ताकि वो सिक्योर कर सकें एक एक्सेस रेड सी के तरफ, और यही चीज अलार्म कर रहा है एटेरिया, जिबूती और सोमालिया को, और वो भी क्या कर रहे हैं, अपने फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं फाइट के लिए। नाउ पॉइंट ये भी उठता है कि क्या ये सारे कंट्री मिलकर के ही इथियोपिया पर नहीं अटैक कर सकते हैं? तो इथियोपिया जो है उसको बचाता है यहाँ का जो जियोग्राफी है, जो फिजियोग्राफी है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वैली, लेक्स, रिवर हैं, जो कि इथियोपिया को बचाता है। क्योंकि इटली भी चाहता था अटैक करना, हालांकि उसने बहुत दिनों तक इथियोपिया को अपने कब्जे में रखा है। आई थिंक जो 1935 से लेके 41 का समय था ना, उस समय इथियोपिया इटालियन के अंडर थे। और ये बताता है कि जब फासिज्म का प्राइम टाइम था तभी इथियोपिया अंडर आ पाया था। और ये सब जब फाइट करते हैं ना, तो इथियोपिया बहुत ही आसानी से क्या करता है, फाइट बैक कर पाता है। और इसीलिए ये सारे कंट्री थोड़े से डरे हुए भी हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमें ये बताता है कि जो 1998 से लेकर के 2000 के बीच में एक फाइट हुआ था इथियोपिया वर्सेस अर्टेरिया, उसमें इथियोपिया ने बहुत ही अच्छा बढ़त बनाया था और अर्टेरिया एक तरह से एक लूजर की तरह सामने आया था, और अर्टेरिया उस वार में एक तरह से हार भी गया था। तो ये हिस्ट्री जो है ना, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और इसीलिए अर्टेरिया और जिबूती थोड़े से डरे हुए भी हैं। बट लास्टली आई वांट टू टेल वन थिंग कि इथियोपिया का सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि वो लैंड लॉक्ड है, इथियोपिया का अदर प्रॉब्लम भी है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर जो एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो भारत की तरह नहीं है कि एथनिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सब एक देश की तरह सोचते हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि गरीबी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए जो इथियोपियन एथनिक हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मैंने अभी आपको टिगेरियन के बारे में बताया, टिग्रिस रीजन में जो फाइट हो रहा है वो 6.1% टोटल पॉपुलेशन ऑफ इथियोपिया है, और उनसे जब फाइट होते रहता है, जब इंटरनल ही कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ ये कंट्री मूव कर सकता है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एक देश के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो पोर्ट है वही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप अगर इंटरनल स्टेबिलिटी रखे हुए हैं ना, बहुत ही आराम से आप अपनी जगह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बना सकते हैं, जहां पर इथियोपिया फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। इवन द डिक्टेटरशिप जो अभी अहमद का है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इथियोपिया के लिए, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं कर पा रहा है और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई वो इस तरह की धमकियां दे रहा है, और इससे क्या हो सकता है, एक पॉपुलिस्ट डिमांड जो होगा वो अभी अहमद की तरफ होगा। इथियोपिया के लोग ये समझेंगे कि हाँ, उनके खिलाफ जस्टिस नहीं हो रहा है, उनसे बहुत पैसे लिए जा रहे हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए। ये सारे जो पोर्ट होल्डिंग कंट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा फी चार्जेस कर रहे हैं, एंड दैट वुड एक्साइट द प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद टू फाइट अगेंस्ट दिस नेबरिंग कंट्री। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से प्रीलिम्स में आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।